Now next terminology is the adjacent node. If Vi and Vj is an edge in a G, then we can say Vi and Vj are adjacent. एडजेसेंट मतलब क्या, आजू बाजू में, सिंपल है, बराबर है. सक्सेसर, सक्सेसर मतलब क्या, इफ V1 इज एडजेसेंट टू V2 देन V1 इज कॉल्ड एज सक्सेसर ऑफ V1. प्रीडेसर क्या है, if V1 that is vertex 1 is adjacent to V2 then V2 is called as the V1. ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आगे का देखो, ये पाथ. पाथ मीन क्या, रास्ता. हम लोग ने देखा था, वी हैव सीन इन अ ट्री टर्मिनोलॉजी अर्सो कि अ पाथ इज अ सीक्वेंस ऑफ डिस्टिंक्ट वर्टाइसेस. पाथ क्या रहता है, ऐसे भी मैं कहीं से भी कहीं पे जाता हूँ, तो वो टाइम पे हमारे पास जो जो रास्ते से मैं जाता हूँ वो क्या बन जाता है, मेरा पाथ बनता है. तो यहाँ पे ये डायग्राम में ए से लेके सी तक जाना है. ए इज़ द वर्टेक्स, सी इज़ द वर्टेक्स. देन आई हैव टू गो सब फर्स्ट ऑफ ऑल एट द बी, देन सी. सो पाथ इज ए बी बी सी. इन केस ऑफ ए टू डी इट इज़ ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी. लेंथ ऑफ अ पाथ मीन्स क्या, लेंथ मतलब लंबाई. वो कैसे गिनेंगे, यहाँ पे तो गिनने के लिए सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर तो एप्लीकेबल नहीं होगा. सो बेटर वी काउंट द नंबर ऑफ एजेस और आर्क इन बिटवीन द पाथ. अगर मुझे कोई पूछता है लेंथ ऑफ अ पाथ फ्रॉम बी टू डी क्या है, तो वो कैसे आएगी, 2. कैसे, बी टू सी दैट इज द 1 एंड सी टू डी दैट इज 1. साइकिल 14 नंबर. साइकिल मतलब क्या है, जो स्टार्ट होता है, घूमता है, टर्मिनेट होता है, वापस घूमता है, गोल गोल गोल. पाथ फ्रॉम नोड टू इट सेल्फ इज कॉल्ड एज अ साइकिल. जैसे बोलते हैं वेदर का साइकिल, विंटर सीजन, देन उसके बाद आता है, अभी नहीं आते वैसे लेकिन आता है समर, समर के बाद रेनी सीजन, वापस विंटर. ये क्या हो गया, साइकिल. डे नाइट का साइकिल कैसे है, डे है उसके बाद नाइट, वापस डे नाइट. सिमिलरली एक ऐसा पाथ, कोई भी एक रास्ता इन अ ग्राफ जो एक पॉइंट से स्टार्ट होके पूरा घूम के वही पॉइंट पे आए, तो वो क्या कह रहा था, साइकिल. अ साइकिल इज अ सिंपल पाथ दैट बिगिंस एंड एंड एट द सेम वर्टेक्स. वो कैसा पाथ है कि जो स्टार्ट भी एक पॉइंट पे हो रहा है और एंड भी सिमिलर पॉइंट पे हो रहा है, कहीं डिफरेंट नहीं हो रहा है. डिफरेंट होता है तो क्या होगा, वो साइकिल होगा क्या, नहीं. वो तो ऐसे हो गया, समर के बाद हम लोग रेनी सीजन पे आ गए, बात ख़त्म हो गई. नहीं, हम लोग को क्या करना है, समर, समर के बाद रेनी सीजन, रेनी सीजन के बाद विंटर सीजन, विंटर सीजन के बाद वापस से समर, तो ही वो साइकिल हो सकता है. ये डायग्राम में कौन से साइकिल हो सकते हैं, कोई भी होगा आपका. देखो बी, तो बी से लेके सी, सी से लेके ए और ए से लेके बी, साइकिल हो गया. नीचे वाला साइकिल कंसिडर करो, कोई भी पॉइंट कंसिडर करो, सी वाला. तो सी से लेके डी, डी से लेके बी, बी से लेके ए और ए से लेके बी. और एल्स यू कैन से सी टू बी टू ए टू सी. और एल्स यू कैन से सी टू डी टू बी and B to C. So this is cycle and it is very easy to understand. Now next is a sync node. What do you mean by sync node? If a node having only incoming edges, no outgoing edges, मतलब जिसमें खाली इनकमिंग है, कोई भी आउटगोइंग है क्या, नहीं, ऐसे नोड को क्या बोलते हैं, सिंक नोड बोलते हैं. सिंक मतलब क्या है कि ओनली इनकमिंग, नो आउटगोइंग. और एक रहता है सोर्स नोड, अभी आपके बुक में नहीं है लेकिन जान के रखो. सोर्स नोड क्या रहता है, सोर्स मतलब क्या है, उगम स्थान मराठी में बोलते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट, जहाँ से किसी की भी शुरुआत होती है. तो यहाँ पे शुरुआत करने के लिए कौन चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, हमें क्या करना है, एक नए नोड के पास जाना है. तो
source node is a node having only outgoing edges, no incoming edges, तो वो क्या बन जाता है आपका सोर्स नोड। समझा? अगर सिंक नोड है तो इट इज़ हैव ओनली हैविंग इनकमिंग एजेस, नो आउटगोइंग एजेस, और अगर सोर्स है तो ओनली आउटगोइंग एजेस, नो इनकमिंग एजेस। नेक्स्ट इज आइसोलेटेड नोड। अभी कोविड की वजह से आपको मालूम रहता होगा, आइसोलेटेड, आइसोलेशन, विलगीकरण, अलग रखना। तो सिमिलरली नोड के लिए भी अप्लाई करो। नॉर्मल ग्राफ तो हम लोग क्या बोलते हैं, हम एक दूसरे के साथ सब कनेक्टेड है, बट अ केस वेयर अ नोड कैन बी सेपरेटेड, और वो पूरा अलग है, आइसोलेट है फ्रॉम द करंट ग्राफ। जैसे यहाँ पे ग्राफ क्या है, ए बी सी, बट डी नाम का जो नोड है यानी वर्टेक्स है आपका, उसे वो कैसे है, पूरा अलग थलग है, इट इज़ आइसोलेटेड, सो इट इज़ कॉल्ड एज द आइसोलेटेड नोड। देन पेंडेंट नोड। पेंडेंट क्या रहता है, पेंडेंट देखा है कभी? हाँ, तो कहाँ पे रहता है? गले में रहता है। उसको कंपेयर करोगे तो वो कैसे दिखेगा, यानी एक डायग्राम बनाओगे तो एक नीचे पेंडेंट और ऊपर आपकी दो लाइन जा रही है, वो गले में रखने के लिए। सो पेंडेंट नोड क्या है, व्हेन इन डिग्री ऑफ अ नोड इज 1 एंड आउट डिग्री इज 0, मतलब वो पेंडेंट जैसा दिखेगा। इन डिग्री कितनी है उसकी, एक ही है लाइन उसको कनेक्टेड और उसके पास आ रही है, उससे कुछ बाहर जा रहा है क्या? नहीं। देन इट इज कॉल्ड एज अ पेंडेंट नोड। सेल्फ लूप। सेल्फ लूप मतलब क्या है, एन एज अनडायरेक्टेड भी रह सकती है, डायरेक्टेड भी रह सकती है, इज अ सेल्फ लूप इफ इट्स टू एंड पॉइंट्स कोइंसाइड। देन आर्टिकुलेशन पॉइंट, जो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आर्टिकुलेशन पॉइंट क्या रहता है, अ वर्टेक्स इज एन यूनिडायरेक्टेड कनेक्टेड ग्राफ रहता है। इफ रिमूविंग इट डिसकनेक्ट द ग्राफ, मतलब इन शॉर्ट में आपको बोलता हूँ, जो जिस स्कीम के बुक में डेफिनेशन थी वो, एन आर्टिकुलेशन पॉइंट रिप्रेजेंट्स वर्नेबिलिटी इन अ कनेक्टेड नेटवर्क। ऐसा एक पॉइंट जिसको मैं अगर निकाल देता हूँ, इफ़ रिमूविंग इट डिसकनेक्ट द ग्राफ, अगर वो उसको मैं निकाल देता हूँ तो क्या होगा, ग्राफ डिसकनेक्ट होगा। बराबर है, मतलब वो ऐसी कड़ी है, ऐसे प्लेस पे है कि उसको हटाने से पूरे ग्राफ का स्ट्रक्चर बिगड़ सकता है। लॉजिक यही लगेगा कि अगर वो एंडिंग पॉइंट पे है तो वो आर्टिकुलेशन पॉइंट नहीं हो सकता। ये डायग्राम देखो आप, ये देखो डायग्राम क्या है। पहले डायग्राम में वर्टेक्स नंबर है 1 0 1 2 3 4, तो 1 को हटाया तो ग्राफ डिस्कनेक्ट होगा क्या? नहीं, सब कनेक्टेड रह सकते हैं। 4 को हटाओ कोई असर नहीं होगा, 2 को हटाओ कोई असर नहीं होगा, लेकिन अगर मैं 0 या फिर 3 को रिमूव करता हूँ तो पूरा ग्राफ डिस्कनेक्ट हो जाएगा। सिंपल है, वो डबल सर्कल से दिखाया है। सेकंड डायग्राम देखो, जिसमें वर्टेक्स है 0 1 2 एंड 3। 0 को हटाओ या 3 को हटाओ, ग्राफ डिस्कनेक्ट नहीं होगा, बट 1 और 2 को मैं रिमूव करता हूँ तो क्या हो जाएगा, आपका ग्राफ डिस्कनेक्ट हो जाएगा। थर्ड डायग्राम को कंसिडर करो, वैसे ही है कि वहाँ पे है वर्टेक्स नंबर 0 1 2 3 4 5 6। 0 को हटाओ और एल्स 3 को हटाओ, 4 को हटाओ, बट इट स्ट्रक्चर विल बी इंटैक्ट। कोई स्ट्रक्चर टूटेगा क्या? नहीं टूटेगा। वो कभी टूट सकता है, व्हेन इट कैन बी ब्रोकन ओनली इफ द नोड वर्टेक्स नंबर 1 इज रिमूव। तो अगर मैं एक नंबर के वर्टेक्स को रिमूव करता हूँ तो सब की कनेक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिसकनेक्ट हो जाएगी। तो यही क्या है, आपका आर्टिकुलेशन पॉइंट। समझा? सिंपल है टर्मिनोलॉजी ऑफ अ ग्राफ, जैसे ट्री की थी ऑलमोस्ट वैसी ही थी। तो उस कौन सी थी, टोटल है आपकी टर्मिनोलॉजी ऑफ अ ग्राफ 19। हम लोग ने 20 देखी, एक एडिशनल देखी। पहली कौन सी है, ग्राफ। ग्राफ में नोड और आर्क्स क्या रहते हैं, दैट इज वर्टाइसेस एंड एजेस।
डायरेक्टेड ग्राफ, अनडायरेक्टेड ग्राफ, डिग्री ऑफ अ नोड, डिग्री ऑफ अ नोड मालूम होगी तो इनकमिंग डिग्री, आउटगोइंग डिग्री, एडजेसेंट नोड, सक्सेसर, प्रेडेसर, पाथ, लेंथ ऑफ अ पाथ, साइकिल, सिंक नोड, सिंक के साथ साथ हम लोग ने क्या देखा, सोर्स नोड, आइसोलेटेड नोड, पेंडेंट नोड, सेल्फ लूप नोड, सॉरी सेल्फ लूप एंड आर्टिकुलेशन पॉइंट। 4 मार्क के लिए पूछते हैं, आपको सब के सब आने चाहिए, नहीं भी आते हैं तो खुद के दिमाग से आप लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ग्राफ। जैसे हम लोग ने ट्री का रिप्रेजेंटेशन देखा, सिमिलर मैनर में रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ग्राफ देखेंगे, ठीक है। इसमें कुछ डाउट रहेगा, कम्युनिकेट करो, पूछो, बार बार रिपीट कर रहा हूँ आपको, आपके साइड से कोई कम्युनिकेशन नहीं रहता तो बुक खरीदो जल्दी, पढ़ाई चालू करो बुक खरीदा है तो, नहीं तो लेक्चर रिपीट रिपीट सुनो, ठीक है। थैंक यू।